अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किसानों के मसाइल को लेकर महकमा ज़राअत के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट से नुमाइंदगी की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर व महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी फिरोज खान लाला ने महकमा ज़राअत से मुतालबा किया है कि काश्तकारों की फसल का कर्ज माफ़ किया जाए, इन्हें फौरी फसल इंश्योरेंस दिया जाए और हालिया मूसलाधार बारिश की वजह से नदी किनारे जिन काश्तकारों की फसल का नुकसान हुआ है उनका पंचनामा करके इमदाद दी जाए। महकमा ज़राअत के सुपरिटेंडेंट के नाम याददाश्त में 2020 में काश्तकारों ने कर्ज हासिल किया था, लेकिन कोविड की वजह से कर्ज अदा न कर सके, इसलिए इनका कर्ज माफ़ किया जाए, फसल कर्ज दिया जाए ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस तरह गोदावरी नदी के किनारे देहातों में जिन काश्तकारों का नुकसान हुआ है इनका पंचनामा किया जाए। याददाश्त में कहा गया है कि हुकूमत महाराष्ट्र काश्तकारों को लेकर संजीदा नहीं है। याददाश्त में कहा गया है कि अंदरून 15 यौम तक काश्तकारों के मसाइल हल नहीं किए गए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज करेंगी। याददाश्त की कॉपी दफ्तर तहसील को भी दी गई है। इस मौके पर मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी और दीगर मौजूद थे। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नांदेड़ उत्तर और दक्षिण के नांदेड़ शहर के अतराफ़ के जो किसान हैं और वहाँ पर जिनकी ज़मीन है, खेती है, वो किसानों कल मैं वो किसानों के पास जाकर जहाँ पर पिछले 2-3 दिन पहले जो एक तेज़ बारिश की वजह से बहुत सी फसलों का नुकसान हुआ, इस वजह से वहाँ के जो छोटे शेतकरी है, छोटे किसान हैं, जिसे अल्प उधारक कहा जाता, वो तमाम लोगों की ने इस बात को मेरे जहन में ला कर दिया कि वो लोगों का नुकसान हो गया है। उनकी जो फसलें हैं वो पानी के नीचे है, यानी कि पानी की वजह से ख़राब हो चुकी है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर जनाब चालवदे सर को यहाँ पर उनके हमने जहन में ये बात को ला कर दी। 2019, 20, 21 ये 3 साल, यानी कि ये 2 साल से इस देश जो है कोरोना से जूझ रहा है और कोरोना की वजह से आज शेतकरी परेशान और बेहाल है। आज किसान के पास उतनी इस्तेदा नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना आज मार्केट के अंदर खत और बीज जो फसल के लिए लगता है वो पेरने के लिए एक तो महंगा हो गया है, दूसरा खत भी महंगा हो गया है, तीसरा ये है कि वो जो फसल आई थी, जो निकली थी, वो फसल जो है ये तेज़ बारिश की वजह से वो ख़राब हो गई है। तो हमारी यहाँ पर 2020 की भी यही डिमांड थी कि जिस तरह से फसल की जो इंश्योरेंस होता है, पीक बीमा जिसे कहा जाता है, वो पीक बीमा पिछली बार भी नहीं किया गया, इस बार भी उसका गरीब शेतकरियों को फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा ये है कि वो एक करना चाहिए और दूसरा किसानों का जो नुकसान होगा उसके पंचनामे करके ताबड़तोड़ जो है सो उसके पंचनामे करके उनको मुआवजा किसानों को देना चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। और जो बोगस कंपनी के जो बीज है जिसके ताल्लुक से शेतकरियों ने हर बार यहाँ पर तकाजा किया है कि उन पर कार्रवाई, वो भी कार्रवाई होना चाहिए। तो हमारी ये जो डिमांड्स है कि जो नुकसान हुए वाली जो फसल है उसके पंचनामे करके वो जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिया जाए और जो पीक बीमा का जो मसला है उसको पीक इंश्योरेंस भी दिया जाए। तीसरा जो है मसला है कि पीक कर्ज जो फसल के लिए कर्ज दिया जाता, वो कर्ज ये यहाँ का प्रशासन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए गंभीर सीरियस नहीं है। तो हमने उनके ये बात ला के निर्देशन में दिए, जल्द से जल्द ये हमारे 3 मांगे होनी चाहिए। पीक कर्ज मिलना चाहिए, पीक बीमा का जो है सो वो मिलना चाहिए, उसके और जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर अधिकारियों को बैठने नहीं देंगे, इनको फिरने नहीं देंगे जब तक किसान हमारा खुशहाली में नहीं आता,
तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेंगे। अगर इसके लिए लगता है तो हम रास्ते पर आएंगे और माननीय नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर अली जनाब जिल्हाधिकारी साहब का उनका भी हम घेराव करेंगे और आंदोलन करेशिवाय हम नहीं रहने वाले। गेल्या वर्षी आम्हाला पीक विमा नाही भेटल्यामुळे आम्ही आदरणीय फिरोजलाला भाई यांच्यासोबत आज एक निवेदन दिलं जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयामध्ये। मागच्या वर्षी आम्हाला पीक विमा नाही भेटल्यामुळे आणि आता पण त्यांनी जे उडवाउडीचे उत्तरं दिले त्या संदर्भात आम्ही एक निवेदन देऊन आदरणीय साहेबांसोबत आम्ही कलेक्टर ऑफिसला जाऊन पुन्हा अजून एक मागणी करून आम्ही आमच्या हक्काचा पीक विमा घेण्यासाठी लढा देणार आहोत। ते कार्यालयाचे अध्यक्ष काय म्हणाले? त्यांनी आता ते आम्हाला करूत पंचनामे करूत टीम वगैरे बनवूत असं त्यांनी सांगत आहेत, पण त्यांचे कुठले उडवाउडीचे उत्तरं असल्यामुळे ते आम्हाला काही त्यांचं काही म्हणजे व्यवस्थित वाटलं नाही। असं पुढची भूमिका काय असेल? पुढची भूमिका आम्ही इथून आता आदरणीय फिरोजलाला साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली कलेक्टर ऑफिसला जाऊन तिथं आम्ही आमची रीतसर मागणी करतील। 2019-20 शेतकऱ्याला बरसात जास्त झाल्यामुळे पावसाला गेल्या वर्षी तर ते विमा भरीत असताना विमा भरले शासनाच्या अटी नियमावली जे काय आहे तर ते शेतकऱ्यांनी पूर्ण विमा नुकसान झाले। दुष्काळ जाहीर केला, नासाडी काही वर्ग मिळाली काहीला नाही मिळाली। तर आम्ही दुष्काळ झाल्याच्या नंतर जे विमा मिळायला पाहिजे होता शेतकऱ्याला ते कोणताही विमा मिळालेला नाही। आम्ही सतत पाठपुरावा करीत आहेत, पण असा कोणताही शेतकऱ्याचा नांदेड उत्तरमध्ये विशेष म्हणजे नांदेड उत्तरमध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याला पीक विमा असा कोणालाही मिळाले नाही। मोजक्या काहीतरी 10-5 लोकांना पीक विमा देऊन आम्ही पीक विमा दिलं असं शासनाचं यायचं म्हणणं आहे। यांनी शासनावर ढकलत आणि हे अधिकारी लोक यांच्या लेवलला नेमकं काय चाललं हे काय आमच्या लक्षात येईना। मग आम्ही काल आमचे नांदेड उत्तरचे MIMचे आमचे फिरोजलाला दादा यांना काल प्रत्यक्ष येऊन लिमगाव या ठिकाणी काही गावाला भेटी दिल्या आणि भेटी दिल्याच्या नंतर काही शेतकऱ्याशी संवाद साधला। संवाद साधल्याच्या नंतर गेल्या वर्षी जे विमा न मिळाल्याने मग काल तिथं बैठकीमध्ये ठरलं की याच्यामध्ये जाऊन आपण प्रत्यक्ष जे काही आहेत कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत आपण जाऊन रीतशीर निवेदन देऊ। तिथून नाही दिलेला तर मग आम्ही पुढील दादाच्या नेतृत्वाखाली जाऊन शनी कलेक्टर ऑफिसला जाऊन निवेदन देईल। गेल्या 2 वर्ष झालं करोनाच्या संकटामुळे शेतकरी अल्पधारी परेशानीत असल्यामुळे काही शासनाचे अधिकारी गेल्या वर्षी काही बॅगा त्यांनी खोट्या वापरलेल्या आहेत इंगलच्या। ते आम्ही गेल्या वर्षी पाठपुरावा केला कृषी अधिकारी आमचे नेते मराठवाड्याचे प्रदेशाध्यक्ष MIMचे फिरोजलाला यांच्या नेतृत्वाखाली। आणि गेल्या वर्षी पाऊस जास्त झाला कधी कमी व्हायला, ह्या वर्षी जास्त झाल्यामुळे काही आमच्या नांदला डिग्रस कामटा गाडेगाव या जमिनी पाण्यामुळे बुडालेले आहेत। आणि आम्ही MIMचे प्रदेशाध्यक्ष आमचे सहकारी मित्र फिरोजलाला यांच्या मार्गदर्शनाखाली काल पाहणी बी केली। आज कृषी अधिकाऱ्याच्या याच्या नेतृत्वाखाली कृषी अधिकाऱ्याला निवेदन दिलं, आता कलेक्टर ऑफिसला निवेदन। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।